Assalamu alaikum students. This is Ms. Anika Saidzia from University of Education, Bank Road Campus, Lahore, and I'm your principal course teacher for this subject, which is your major course in painting, Thesis, and the course code of this subject is FINE 4125. So first we will see the contents of your major thesis project, which is the practical based subject. Thesis should represent a significant body of independent creative work. आपका जो thesis होगा वो represent करेगा एक specific body of independent work, means कि जो totally आपकी research होगी, जो totally आपका idea होगा, आपके idea पे based जो paintings का body of work develop करेंगे वो उसको represent करेगा. Students will be free to choose any topic of painting. आप लोग डिफरेंट जो हैं वो आइडियाज़ रिप्रेजेंट करेंगे, डिफरेंट सिनॉप्सिस जो हैं आप रिप्रेजेंट करेंगे, और उसमें से जो हमें बेस्ट वर्केबल और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लगेगा, जो आइडिया लगेगा, उसको हम आगे फर्दर प्रोसीड करने की कोशिश करेंगे. The students will explain and defend the conceptual framework and process of the major thesis work as well as the project outcome. और आप इस चीज़ को कॉन्सेप्चुअली एक्सप्लेन करेंगे. आपका जो फ्रेमवर्क होगा, दैट इन हाउ मच टाइम यू आर गोइंग टू कवर हाउ मैनी पेंटिंग्स, एंड आपका जो प्रोसेस होगा जिसमें आपकी फ़ोटोग्राफी हो सकती है, आपके डिफरेंट मीडियम्स हो सकते हैं जो आप यूज़ कर रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं, उनके साथ काम करते हुए आप डिफरेंट फ़ोटोग्राफी कर सकते हैं. तो वो सारा कुछ जो है वो आपके प्रोसेस वर्क में आ जाएगा. और आपका जो प्रोजेक्ट का आउटकम है, दैट आफ्टर ऑल दैट रिसर्च, आफ्टर ऑल दैट एफर्ट, आफ्टर ऑल दैट प्रोसेस, आपने क्या एवेल्युएट किया है, क्या आपके जो प्रोजेक्ट का आउटकम होगा, आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं आउटकम को. तो वो आपका जो आउटकम है वो उसके साथ जो है वो पॉजिटिव भी उसका रिज़ल्ट आ सकता है और नेगेटिव भी रिज़ल्ट आ सकता है. Both things can be happen in the end. To provide the student with specific working format and guidance during planning and preparation of the thesis exhibition. Obviously आपके जो supervisor होंगे वो आपको guide करेंगे that how you are going to make your body of work, how you are going to divide your idea in different paintings, और उसकी फॉर्मेटिंग कैसी होगी, और आपको गाइड किया जाएगा ड्यूरिंग ऑल दैट प्लानिंग, और आपने किस तरह से थीसिस वर्क को डिस्प्ले करना है इन दी एग्ज़िबिशन, उसके लिहाज से भी आपको जो है वो हेल्प आउट किया जाएगा और गाइड किया जाएगा दैट हाउ यू कैन पोर्ट्रे और डिस्प्ले your canvases and sculptures or installations or artwork whichever you have done. So this is your lecture number 11, or in this topic you will produce a composition on the already discussed thesis idea. जो आपने thesis से relevant आपने individually discuss किया है idea, उसके ऊपर आपने एक composition develop करनी है. आप मटेरियल यूज़ कर सकते हैं जो भी आपके थीसिस की डिमांड है थीसिस आइडिया की, और आप उसमें कैनवसेस, हार्ड बोर्ड्स, ऑयल पेंट्स और सीमेंट्स, जो भी आपका मीडियम रिक्वायर्ड है जो आपके आइडिया को सपोर्ट करता है वो आप यूज़ करेंगे. एंड यू विल ड्रॉ योर कॉम्पोजिशन ऑफ योर आइडिया. इफ़ यू हैव शॉर्टेज ऑफ मटेरियल, बट इट विल बी अ कंप्लीट आइडिया बेस्ड कॉम्पोजिशन एंड इट विल बी मार्क्ड एज वेल. अगर आपको कहीं शॉर्टेज है मटेरियल की तो आप उसका सब्स्टिट्यूट यूज़ कर सकते हैं, और बट आपकी जो है ये प्रॉपर असाइनमेंट सबमिट भी होगी और मार्क भी होगी, और आप उसको ड्यूरिंग क्लास जो है वो कंप्लीट करेंगे. यू विल वर्क ऑन योर असाइनमेंट. सो व्हाट इज़ कॉम्पोजिशन इन पेंटिंग, इसको हम एक दफ़ा देख लेते हैं सो आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए दैट हाउ यू आर गोइंग टू create your assignment. In the visual arts, composition is the placement or arrangement of the visual elements such as figures, trees, and so on
in a work of art as distinct from the subject or the style with which it is depicted. सो आपको डिफरेंट एलिमेंट्स मिलते हैं जिसमें आपके फिगर्स भी हैं, आपके स्टिल लाइफ्स भी हैं, ट्रीज़ हैं, लैंडस्केप्स हैं अगर आप कर रहे हो। तो उसको एक ख़ास प्लेसमेंट में, ख़ास ऑर्डर में आप उसको कंपोज करते हैं, उसको हम कॉम्पोजिशन बोलते हैं। इट कैन ऑल्सो बी थॉट ऑफ एज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ आर्ट अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल्स ऑफ आर्ट। आप इसको इजी वे में अगर कहें तो हम ये भी कह सकते हैं कि डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ आर्ट जो हैं उनको आप प्रिंसिपल्स ऑफ आर्ट के अकॉर्डिंग जब ऑर्गेनाइज करते हैं, अरेंज करते हैं, तो वो आपकी एक कॉम्पोजिशन बनती है। The term composition means putting together and can apply to any work of art from music to writing to photography that is arranged using conscious thought. So हमें सिर्फ आर्ट या पेंटिंग में ही जस्ट कॉम्पोजिशन नज़र नहीं आती है। कॉम्पोजिशन एक आप कह सकते हो दैट इट इज़ अ काइंड ऑफ यूनिफॉर्मिटी। एक यूनिफॉर्मिटी, एक यूनियन होनी चाहिए, एक बैलेंस होना चाहिए इन तमाम एलिमेंट्स में, तभी आपकी एक जो कॉम्पोजिशन है वो सक्सेसफुल बनती है। कॉम्पोजिशन जो है वो किसी भी फील्ड में एग्जिस्ट करती है, चाहे वो म्यूज़िक है, चाहे वो राइटिंग है, चाहे वो फोटोग्राफी है। हर चीज़ में एक फॉर्मेटिंग होती है, एक स्टेप बाय स्टेप आप जो है वो उसको लेके चलते हैं। सो दिस इज़ व्हाट यू आर सेइंग दैट एक कॉम्पोजिशन का पर्पस होता है। रूल ऑफ थर्ड्स। रूल ऑफ थर्ड्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रूल है आपकी कॉम्पोजिशंस के अंदर। हेयर इन द पेंटिंग ऑफ फोकल पॉइंट्स, एरिया ऑफ इंटरेस्ट, फॉर एग्जांपल faces of figures falls at the intersection points of the grid between the intersection points of the grid. Okay, सो बेसिकली आप क्या करते हैं जब भी आप कोई इमेज या आपका जो रेफरेंस है जिसको आप आगे पेंटिंग में पोर्ट्रे करने जा रहे हो, you can make a graph on it with the help of two vertical lines and along with two horizontal lines। और वो पॉइंट जहाँ पे ये लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, this is your focal point। These are the areas where you can place your area of interest और focal point जो आपका मेन सब्जेक्ट मैटर है। जैसे इस पेंटिंग में फेसेस जो हैं फिगर्स के, दे आर इम्पॉर्टेंट, दे आर द मेन फोकल इंटरेस्ट। सो आर्टिस्ट ने इन पॉइंट्स के ऊपर या इनके करीब जो है वो फेसेस को प्लेस किया है इंटेंशनली टू गेट अ balanced or to get a more interesting composition of the figures। So this is another example of rule of thirds। Here you can note how the horizon falls close to the bottom grid line and how the dark areas are in the left third, the overexposed in the right third। So in this image we can see that the horizon line which is just the illusion line, हमारी एक illusion होता है हमारी eyes का, जहाँ पे हमें लगता है कि जो ज़मीन है वो स्काई के साथ मीट कर रही है और वहाँ पे ख़त्म हो रही है जो अर्थ है, बट दिस इज़ जस्ट एन illusion। एक जो लाइन क्रिएट होती है स्काई और अर्थ के बीच में, वो आपका होराइजन लाइन होता है। सो हमेशा if you are doing a landscape, you can place your horizon line on the lower horizontal line of the grid as you can see here। और with the help of colors आप लाइट एंड डार्क्स को भी जो है बैलेंस कर सकते हैं with the help of grid as you can see in this image। जो डार्कर एरियाज हैं लैंडस्केप के, उनको थर्ड पोर्शन में, ग्रिड के थर्ड पोर्शन में जो है वो एडजस्ट किया गया है। और जो लाइटेस्ट लाइट है, जो सोर्स ऑफ लाइट हमारा है इमेज में, जहाँ से सनलाइट आ रही है, उसको हमने वेरी राइट साइड पे प्लेस किया है। सो इस तरह से आप किसी भी इमेज को विद द हेल्प ऑफ ग्रिड और विद द हेल्प ऑफ रूल ऑफ थर्ड्स आप उसको बैलेंस कर सकते हैं। Rule of odds, this is also very important rule in any composition। There's somehow always one thing or object left over which keeps your eyes moving across the composition। So हमेशा हम even numbers को avoid करते हैं, यानी कि 2, 4, 6
आपने इन इवन नंबर्स में कभी अपने ऑब्जेक्ट्स को या एलिमेंट्स को अरेंज नहीं करना है. यू ऑलवेज गो फॉर द ऑड नंबर्स, जो कि 3, 5, 7 हो सकते हैं और सो ऑन आगे तक. बट उससे ये है कि हमेशा व्यूअर के पास कोई ना कोई चीज़ एक लेफ़्ट होती है, कुछ इंटरेस्ट क्रिएट होता है, जो चीज़ बच जाती है. If you will use the even number, if you will prefer the even number, then your composition will look more symmetrical, more static, or more plain. So that's why we always used to say to avoid the even numbers and go for the odd numbers. Grouping is also very important in any composition, that how you are going to group up your elements, either they are figures or still life objects or landscape trees. So use clustered shapes or items as opposed to the scattered shapes to add weight to a composition. Obviously जब आप फिगर्स को या आपके जो ऑब्जेक्ट्स हैं, इफ़ यू आर डूइंग अ स्टिल लाइफ, या अगर आप लैंडस्केप कर रहे हैं तो वहाँ पे जो ट्रीज़ हैं, आप उनको एक क्लस्टर की फॉर्म में, एक ग्रुप की फॉर्म में अरेंज करेंगे. और जब आप उन्हें ग्रुप में अरेंज करेंगे तो ऑब्वियसली वो जो एरिया है आपकी पेंटिंग में वो ज़्यादा हैवी हो जाएगा, वो ज़्यादा वेटेज उसको मिल जाएगी. सो व्हाट यू कैन डू इफ़ यू वांट टू गिव सम वेटेज इन योर पेंटिंग, तो आप वहाँ पे ग्रुपिंग कर सकते हैं. बट उसके ऑपोजिट जो आपका राइट साइड है, जो बाकी स्पेस है पेंटिंग की, उसमें आप फिर जो फिगर्स को स्कैटर्ड दिखाएंगे. ठीक है, उसमें आप साइज़ फिगर्स का थोड़ा छोटा कर सकते हैं ताकि एक बैलेंस्ड कॉम्पोजिशन बन जाए. द पेंटिंग फोर डांसर्स बाय एडगर डेगास यूजेस दिस डिज़ाइन एलिमेंट. ये जो पेंटिंग है बैले डांसर्स की, एज यू कैन सी, दिस इज़ बाय अ वेरी फेमस पेंटर एडगर डेगास. सो उसने भी, आर्टिस्ट ने इसी तरह से जो है फिगर्स को कंपोज किया है. Golden triangle. In the Renaissance, this geometric form was very popular and used in Virgin and child paintings. This form of composition is a basic triangle in the painting. You could say that you're dealing with a triangle composition. सो आई होप आपकी जो अब असाइनमेंट आपको असाइन हुई है ऑन द कॉम्पोजिशन, आपको उसके अंदर जो भी जो भी एरियाज़ हैं वो क्लियर हो गए होंगे, अंडरस्टैंडिंग उनकी हो गई होगी, जो भी पॉइंट्स हैं रेलेवेंट टू द कॉम्पोजिशन. थैंक यू.